अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं पहले आपसे शेयर करूंगी, आज रेसिपी मैं लास्ट में शेयर करूंगी। पहले मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा ट्रैवल व्लॉग शेयर कर लेती हूँ कि आज हम लोगों ने कुछ ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी, बच्चों के स्कूल भी विज़िट करना था। तो हस्बैंड ने जाना था लाहौर, तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि ये काम कर आते हैं सारे, तो मैंने कहा चलें चलते हैं। अच्छा जी, बच्चे बाकी स्कूल गए हुए थे, यहाँ पे हाशिम हमारे साथ था। गर्मी बहुत ज़्यादा है कि बैठते साथ ही हाशिम और इसके पापा को प्यास लग गई। अच्छा जी, यहाँ पे मैं और हाशिम वेट कर रहे थे। ये हाजिक का स्कूल था, बच्चों के फ़ीस चलान थे, वो फ़ीस भी सबमिट करवानी थी। लेकिन हानिया का जो चलान था उसमें ना मतलब कोई एरर था, मतलब मिस्टेक थी। उन्होंने फ़ीस ना प्रीवियस मंथ्स के भी ऐड कर दी, हालांकि वो सबमिट थी, तो वो क्लियर करनी थी। फिर हम लोग उसके बाद कर फ़ीस चलान लेने के बाद फिर हम मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले हम लोग ग्रोसरी कराते हैं, फिर उसके बाद फ़ीस बच्चों की सबमिट करवाते हैं। अच्छा जी, यहाँ भी थोड़े लगे हुए थे वेजिस, यहाँ से थोड़ा उन्होंने कहा चले यहाँ पे भी चेक करते हैं क्या रेट्स वगैरह। अच्छा जी, फिर हम लोग चले गए। मैंने कहा नहीं, इम्तियाज़ से ही ले लेते हैं क्योंकि टाइम कम था, वापसी पे हम लोगों ने बच्चों को भी पिक करना था। तो यहाँ से फिर हम लोग, ये बैरियर टाउन है, बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे एक तो ग्रीनरी, ऊपर से जो इन लोगों की है लोकेशन वो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। फ्लावर्स तो मुझे वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करते हैं, हर बंदे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हाशिम को लग गई थी भूख, साथ साथ उसको मैंने टाइगर बिस्किट, कोई ना कोई बिस्किट मैं साथ ज़रूर रखती हूँ बैग में, पानी की बोतल और बिस्किट, क्योंकि बच्चों को रास्ते में भूख लग जाती है। मेरे बच्चों को तो स्पेशली लगती है, पता नहीं बाकी के बच्चों के साथ क्या सीन है, तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ साथ में रखना पड़ता है। अच्छा जी, ये थे व्यूज़, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाशिम की को गर्मी लग रही थी। अच्छा, ये जो लाइट्स हैं रात के टाइम अगर यहाँ से आप लोग गुजरें तो फिर बहुत खूबसूरत लगती है। ये जी, हम पहुँच गए थे इम्तियाज़, हाशिम साहब को बैठा दिया था। अच्छा जी, बच्चों की बॉटल्स जो थी वो लेनी थी। अब यहाँ पे मुझे कलर्स तीनों के लिए लेनी थी, तो कलर्स सिलेक्शन हो रही थी, तो मैंने कहा चलें। फिर मैंने हाजिक और हाइका के लिए रेड ले ली थी और हानिया के लिए पिंक। अच्छा जी, और यहाँ पे बस हो गई थी ग्रोसरी। अच्छा, ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने इतने क्लिप्स लिए नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे हाशिम साहब का ये सेकंड चीटोज़ है जो खा रहा था। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई आज तो मैं घर नहीं थी तो कुछ बनाया नहीं, तो आप घर जाते साथ बनाना, कुछ ना कुछ बना के रखा ही होता है जैसे कबाब वगैरह। लेकिन मैंने कहा नहीं, चलें इस तरह करें कि आपने अब जानना है। इस संडे भी हम लोग कहीं नहीं जा सकते, लास्ट 2-3 संडे से भी मतलब कहीं बच्चों को बाहर नहीं लेके गए, तो बच्चे बड़े वो बोर होते। तो मैंने कहा इस संडे भी उसके फादर नहीं होते, यहाँ पे नहीं थे, तो मैंने कहा चले हमें ट्रीट दे। तो फिर मैंने सेवर से हम लोगों ने पैक करवा लिया था खाना, तो फिर बस बच्चों को अब लेने के लिए जा रहे थे, फीस सबमिट साथ इन्होंने करवानी थी। अच्छा जी, ये सारे व्यूज़ थे। यहाँ पे इन लोगों ने ना बहुत खूबसूरत करके ये पाक अफवाज को, मतलब वो ऑनर के लिए इन्होंने बिल बोर्ड्स लगाए हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारी आर्मी को, सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और अल्लाह ताला दुश्मनों की बुरी नज़रों से बचाए, आमीन। अच्छा जी, बस ये अब बच्चों को लेने के लिए पहुँचने ही वाले थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हाशिम साहब को तो बुरे हालात थे। यहाँ पे मैं और हाशिम वेट कर रहे थे, इसके फादर चले गए थे फ़ीस सबमिट करवाने, तो इससे वेट नहीं हो रहा था, तो कह रहा था मम्मा मैंने गाड़ी ड्राइव करनी है। अच्छा, इसको ड्राइव करने का बहुत शौक़ है, ये बार बार ये देखे स्टीयरिंग को छेड़ आता, मस्ती कर रहा था, कह रहा था कि नहीं मैंने बैठना, और मैंने मम्मा आई कैन ड्राइव। मैंने कहा नहीं बेटा, आप अभी छोटे हो। अच्छा, इसको बहुत शौक़ है, मतलब हाजिक इस एज का था तो उसको नहीं था इतना, ये जो है ना इसको है कि नहीं बस मुझे गाड़ी दे दे, नन नन गैंग गैंग बोलता रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों को पिक कर लिया था, ये देखिए हाशिम की बुरे हालात। अच्छा, एसी ख़राब था गाड़ी का, तो इस वजह से बाहर अब निकलना बहुत मुश्किल लगता है गर्मियों में ख़ासकर। अच्छा जी, मैं देख रही थी बाहर के जो लोग बाहर काम करते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मैंने देखे थे जो जो ड्यूटी दे रहे हैं और बग़ैर मतलब पंखे के वो बैठे रहते हैं, कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शुक्र अदा किया कि सारे बच्चे आ गए, क्योंकि गर्मी में बाहर बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पिक कर लिया था हम लोगों ने। और यहाँ पे ये जी हाजिक अपनी स्टोरियाँ सुना रहे हैं और बच्चों की हर रोज़ कोई ना कोई नई स्टोरी होती है। अच्छा, वाटर बॉटल से मुझे याद आया कि लास्ट फ्यू डेज़ बिफोर, कुछ दिन पहले ना बच्चों के साथ ये हुआ कि हानिया की बोतल ना रास्ते में गिर गई, वाटर बॉटल। तो इसने रोना शुरू कर दिया, तब ये बाइक पे थे। और क्या हुआ कि इस साथ पीछे से ना कोई बाइक पे आ रहे थे अंकल, और साथ उनका कोई बच्चा भी था। उन्होंने क्या किया कि इनको वो रुक के उन्होंने कोशिश की, बाइक पे थे कि हम बोतल उठा के दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, मेन रोड थी, तो पीछे से एक गाड़ी ने ना वो स्पीड में आ रही थी, उसने हिट कर दिया और वो बच्चा और बाइक वो गिर गए ना। तो इस तरह फिर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड उनकी तरफ गए और उन्हें उठाया, और उन लोगों ने तो नेकी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह करना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बोतल के लिए अब किसी की जान चली जाए। तो ये तो बच्चे हैं, इसने रोना शुरू कर दिया कि मेरी बोतल गिर गई है, तो अब शायद मम्मा से मुझे डांट पड़े, तो पापा बोतल। तो इसके पापा ने तो नहीं उठाई, लेकिन वो पीछे से अंकल ने सुन ली, उन्होंने कहा चले मैं उठा के दे देता हूँ। तो वो नेकी करना वही बात है, उन्हें भारी पड़ गई। लेकिन अल्लाह ताला उनको भी अपने ज़ुबान में रखे, उनकी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन ये कि इस तरह कभी, पहली तो बात है बच्चों को भी समझाएं कि एक वाटर बॉटल्स कभी इस तरह गिर जाए तो बस नहीं उठाएं मेन रोड्स पे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए पराठे। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैंने मतलब मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो नेक्स्ट डे पे मैंने बच्चों को बना के दिया था ये स्पिनिच के पराठे। अच्छा, इसकी डो सिंपल तरीके से मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने 4 कप मैदा ले लिया था, उसमें मैंने ऐड कर दिए थे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, 1 टेबलस्पून मीठा सोडा ऐड किया था, और नमक ऐड किया, और उसमें मैंने बेसिक 4 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड किए थे। ठीक है, वो करके उसको अच्छी तरह नीट कर दिया। और ये स्पिनिच जो थी बॉईल जब मैंने की थी, उसको मैंने कर दिया था ब्लेंडर में थोड़ा सा इस तरह उसका पेस्ट सा बना लिया था। वो फिर मैंने रख दी थी। जब मैंने स्पिनिच बनाई थी तो मैं इस तरह एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीज़ें रख देती हूँ कि बच्चों को कुछ इस तरह बना के देना हो, तो उसमें बच्चे वैसे तो नहीं खाते, स्पिनिच मेरे बच्चे खा लेते हैं, लेकिन ये कि इस तरह भी मतलब वो खा लें। यहाँ पे फिर ये मैंने रख दिया था रेस्ट पे, 2 घंटे के लिए आप रख दीजिएगा इस डो को तैयार करके। अच्छा, लास्ट में मैंने जब डो बना ली थी, फिर आप देखा भी होगा, मैंने इसके ऊपर ना सेसमी सीड्स ऐड किए थे, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर आटे में या कोई किसी किस्म का भी डो बनाऊँ ना, तो कोशिश होती है कि सीड्स वगैरह कुछ ऐड कर दूँ, क्योंकि बच्चे इस तरह नहीं खाते, लेकिन ये इस तरह पराठों में सब पता नहीं चलता, तो वो उनको मतलब खा लिए जाते हैं, तो न्यूट्रिशंस उनको मिल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हाजिक को भूख लगी हुई थी। अच्छा, सबसे पहले वो क्योंकि ब्रेकफास्ट सही नहीं करता, खाता है एक स्लाइस ब्रेड का। माशाल्लाह बेटियाँ मेरी लंच भी सही कर लेती। क्या अच्छी क्या चाहिए? रोटी की रोटी खानी है या पाठा? क्या खाना है? ये खाना है? ये भी मम्मा बना रही है ना, तो वेट करो। क्या है? ये आपकी होती है? हैं? अच्छा, चलो ठीक है, चलो इधर दो मुझे अपनी प्लेट। चलो जी, अभी ये आपकी होती बन रही है, ये बन रही है जी। बहुत क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट बने थे ये पराठे, बच्चों को बहुत मज़े के लगे, और कहते मम्मा, और माशाल्लाह उन्होंने सही पेट भर के खाया। ये हानिया ने भी खा लिया था। अब यहाँ पे ये हाशिम गरम था और इससे भी वेट नहीं हो रहा था, तो दुआ पढ़ के मैंने कहा बेटा खाओ। अच्छा, ये देखें इतना सॉफ्ट और था कि ये लगाते साथ ही टूटा, ऊपर से क्रिस्प था और अंदर से सॉफ्ट। इसकी रीज़न यही थी कि ये देखें हाइका के रिव्यूज़ हैं, इसको भी बहुत पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने खा लिया था, मेरे पास थे करेला कीमा, तो मैंने उसके साथ खा लिया था। बहुत मज़े का था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ शेयर किया करें वीडियो को, लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।